दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। आज तक ना जाने कितने लोग कामयाब हुए उनकी ये प्रेरणादायक कहानी से। अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो आप कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो अपने परिवार का पालन पोषण के लिए चीनी का व्यापार करता था। उसके परिवार में 4 लोग रहते थे, उसकी पत्नी, 2 बेटे, वो खुद। व्यापारी के दोनों पुत्र अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा बेटा जो था उसका बहुत ही शर्मीला स्वभाव का था, वो किसी से बात तक नहीं करता था। वहीं उसका छोटा पुत्र बहुत ही तेज था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे लोग। व्यापारी इस कारण बहुत ही परेशान रहता था। व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र को पिटाई भी की, लेकिन उसका पुत्र हालांकि सुधरने की जगह ज़्यादा बिगड़ गया और उसका पुत्र का स्वभाव ज़्यादा और हो गया। वो किसी से फिर और बात नहीं करने लगा। अपने घर में भी वो किसी से बात नहीं करता था। इसलिए व्यापारी और ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ नहीं, चलता रहा। कुछ दिन बाद उसका बेटा जवान हुआ तो उसने कहा, बेटे तुम मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटा दो। तो वो पहले मने भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं, पापा जी के डर की तरफ से उसने पुत्र ने बोल दिया ठीक है पिताजी। तो वो दुकान पे जाने लगा, व्यापारी के संग व्यापार करने लगा। तभी व्यापारी को एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जब व्यापारी शहर गया था तो उसकी दुकान पे वो उसका बड़ा वाला बेटा था जो स्वभाव का था, अच्छे का, वही बैठा था। तो 4 लोग आए, उससे बोले, बेटे तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, उन्होंने हमें इस तरह से भेजा है, आपकी दुकान में जितनी भी चीनियों की बोरियां हैं सब हमें दे दो। तो उस लड़के ने उनसे सवाल भी नहीं किया कि तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों भेजा है, कैसे, कुछ दिखाओ, कुछ नहीं बोला था उसने। चुप से खड़ा हुआ। उसके अंदर से हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता था, तो उसकी हिम्मत कहाँ से होती। तो सारी बोरियों को तांगे में लाद के ले गए। जब उसका पिता शहर से वापस आया तो उसने देखा कि पूरी दुकान खाली पड़ी है। तो उसके बाप के एक दिमाग में बहुत शॉट लग गया। तो उसने अपने बच्चे को पिटाई की और घर से बाहर निकाल दिया कि मूर्ख जा, तुझसे मैं बहुत परेशान हूँ, तू जहाँ मर जाना है, यहाँ वापस मत आना। तो वो गुस्से में चला गया, उसका बेटा वापस नहीं आया। जाते जाते एक नदी में जाने के छलांग लगा रहा था कि मैं अब जीऊंगा नहीं, मरना है मुझे, मैं ऐसी ज़िंदगी का क्या करूंगा जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है जीने के लिए। सिर्फ मुझसे मेरे माता पिता भी दुखी हैं, सब कुछ दुखी है मुझसे, मुझे कोई नहीं मानता है, मैं क्या करूंगा इस दुनिया में जी के। तभी वो एक नहर में जाता है कूदने के लिए। तभी उसे एक बुद्धा मिलते हैं। जहाँ बुद्धा मिलते हैं उसे, वहाँ पे कूदने जाता है, उन्होंने वो बचा लिया होता है। उस तरह से वो बच जाता है। तो वो कहता है, मैं आपने क्यों बचाया, मुझे मर जाने दो, मेरा कोई जीने का फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में, मैं नहीं जीना चाहता हूँ इस दुनिया में, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता हूँ खुल के, तो मैं क्यों जीने लगा। तो बुद्धा ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं 3 बातें बताऊंगा तुम्हें, उन 3 बातों का पालन करना और दुनिया में तुम ऐसे बात करने लग जाओगे, दुनिया भी खुश हो जाएगी, तुम्हारे माता पिता भी खुश हो जाएंगे। वो नहीं माना, फिर भी जिद करने लगा। लेकिन बुद्धा ने उनसे समझाया कि बेटे चलो तो सही मेरे साथ। तो भी वो चला गया बुद्धा के साथ। तभी बुद्धा के साथ जाते जाते वो उनके पास रहने लगा। उसने 2 दिन हो गए, बस तीसरे दिन बुद्धा ने कहा, ठीक है तुम मेरा पहला एक काम करो। कि क्या करना है बताइए बुद्धा जी। तो उन्होंने कहा कि तुम 10 अजनबी लोगों को डाटा लेके आओ, उनका नाम पता, वो क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ लिख के लेके आना 10 लोगों का। वो जाता है, नर्वस होता है बहुत ही। पहले तो जाता है तो 4-6 लोगों से तमीज़ से नहीं बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसने बोला है ना कि 3 काम करने हैं उनके, जब भी वो बताएंगे कि क्या करना है। तो जाता है, पूछता है, लेकिन वो शाम तक वापस आता है बुद्धा के पास तो 10 लोगों के नाम हिस्ट्री लेके आ जाता है। तो बुद्धा इस चीज़ को देख के कहते हैं, कल तुम्हें और नया काम करना है। ठीक है बुद्धा जी, क्या करना है। कि कल के कल बताएंगे, अभी तुम आराम करो। जैसे वो आराम करता है तो दूसरा दिन होता है, जाओ और ये 5वीं क्लास के बच्चे इन्हें जल के बारे में बताओ कि जल को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं, क्या करना है, इसे 5 विशेषताएं बता के आओ। तो वो जाता है, लेकिन वो कहता है, गुरुजी मैं जाने से पहले आपसे विनती करता हूँ कि मैंने अपनी जो शिक्षा है अधूरी छोड़ दी है, मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की है, तो मैं इन बच्चों को क्या सिखाऊंगा, मुझे खुद नहीं आता। ये बच्चे हंसेंगे और मुझ पे कि इसे खुद नहीं आता, ये मुझे क्या पढ़ाएगा, इसीलिए मुझे कुछ और काम दे दो, मैं नहीं कर सकता हूँ इस काम को। लेकिन बुद्धा कहते हैं, ये सिर्फ मुझे पता है कि तुमने अपनी स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ दी है, इन बच्चों को नहीं पता है कि आपने शिक्षा पूरी की है या नहीं की है। लेकिन वो तभी मानता नहीं है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा बुद्धा जी, मुझे कोई दूसरा काम दे दो। लेकिन वो कहते हैं तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वो 3 बातें तुम्हें नहीं बताऊंगा।
लेकिन वो चला जाता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही जाता है तो जल्दी जल्दी में उन्हें 5 विशेषताएं बता के आ जाता है बच्चों को। तो फिर कहता है गुरुजी मैंने 5 विशेषताएं बता दी हैं, अब नहीं होगा मुझसे। फिर नहीं, वो कहते हैं अभी जाओ, तुमसे इतना हुआ है, इतना और हो जाएगा। तो फिर उससे जाता है, वो डरते डरते बताने लगता है। तो उसने जल के बारे में पूरी विशेषता से बच्चों को पढ़ाया सिखाया। लेकिन जब एकदम से निडर हो गया, उसे कोई डर नहीं था, कोई शंका नहीं थी, वो कहता था मैं 10 बच्चों को अभी और पढ़ा सकता हूँ। तभी कहा, गुरुजी ने उससे कहा कि धन्यवाद बेटे, तुम्हें मैं शाबाशी देता हूँ कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तभी वो आता है कि गुरुजी दूसरे दिन के तीसरा काम क्या है मेरा। तो वो बोलते हैं तुम्हें अपने पिता के पास जाना है बच्चे, और अपने पिता के पास जाके अपने पिता से माफ़ी मांग के कहना है कि मुझे एक चांस और दो पिताजी, मैं आपके जो भी काम है सब काम पे खरा उतरूंगा, आगे से कोई मौका नहीं दूंगा गलती करने का, मुझे एक चांस और दो। वो कहता है नहीं, मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी उन्हें बहुत परेशान कर रखा है, मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्होंने कहा है कभी आना मत लौट के, मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी। वो कहते हैं कि तुम्हें 3 बात नहीं सीखनी है कि सीखनी है। जैसे वो जाता है तो अपने पिताजी से कहता है ऐसे ऐसे, तो उसके पिताजी उसे माफ़ कर देते हैं। फिर उससे वो जाता है, गुरुजी अब वो 3 बातें बता दीजिए मुझे। वो उससे बोलते हैं कि बेटे जो 3 बातें थी, वो तीनों बातें तीनों काम आपने किए तो थे। दुनिया में डर है ना, वो तुम्हारे अंदर है, दुनिया में डर नहीं है। दुनिया में शर्म है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम इस शर्म से, इस डर से निकलोगे, अपने अंदर से निकालो इसे। ये दुनिया में नहीं है, तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। जैसे तुमने अपने पिता से बात की, जैसे 10 लोगों का बायोडाटा लेके आए, जैसे तुमने बच्चों को पढ़ाया, वो तुम्हारे डर था ना, तुम्हारे अंदर था ना, वो सब निकल गया। अब तुमसे कुछ भी करा सकता है कोई भी इंसान, तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। इसीलिए अपने अंदर के डर को निकालो। जब तक आप अपने अंदर के डर को नहीं निकालोगे, जब तक आपको ऐसा ही लगेगा दुनिया में कितना डर है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। अपने डर को अपने अंदर रखो। सामने वाले को नहीं पता है कि ये इंसान इतना डरता है, किसी को बताओगे जब भी तो पता चलेगा कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। किसी को बिना बताए कैसे पता चलेगा कि आप डर रहे हो इस इंसान से बात करने में। अपने अंदर रखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लाजवाब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।